राधे राधे। तो आज का टॉपिक है परवरिश। हम सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत लायक बने और हम उनकी अच्छी से अच्छी परवरिश करें। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि उनके बच्चे ख़राब निकलें या उनके बच्चे नालायक निकलें या वो अच्छे से पढ़ें नहीं। पर कभी कभी हम पेरेंट्स जो हैं इतनी पैम्परिंग में बच्चों को पालते हैं, क्योंकि एक तो आजकल बच्चे ही एक या दो, इससे ज़्यादा हम लोग बच्चे करते ही नहीं हैं और सलाह भी नहीं देते हैं। तो लेकिन स्पून फीडिंग करते हैं या सिल्वर स्पून फीडिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को ये लगता है कि मेरे तो पेरेंट्स जो हैं वो मेरी हर बात मानेंगे ही। और आज का टाइम भी ऐसा ही है, क्योंकि पैसा तो लोगों के पास है ही। तो वो बच्चा कोई भी फरमाइश करता है तो उसकी फरमाइश हम फटाफट पूरी करते हैं। तो बच्चे को लगता है और हमें भी ये लगता है कि बच्चा नाराज़ ना हो जाए, बच्चा गुस्सा ना हो जाए, तो हम उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसकी इच्छाओं को दबाइए, पर हाँ, कुछ एक उम्र ऐसी होती है, जैसे कि टीन एज में आते हैं जब बच्चे, तो बच्चे बहुत गुस्से वाले हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आसपास में देखते हैं किसी के पास बाइक है, किसी के पास स्कूटर है या कुछ भी है, या उन कोई पेरेंट्स ज़्यादा कमाते हैं तो अपने बच्चों को आईफोन लेके दे रहे हैं या कोई फ़ोन स्कूल में बच्चे लेके आते हैं। तो ये सब चीज़ें आज के टाइम में बहुत ख़राब है, जिससे कि बच्चे बहुत बिगड़ते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दिलवाएं, लेकिन स्कूलिंग टाइम में कम से कम आप उनमें थोड़ा सा उन अपने कमर अपनी भी कसिए और बच्चे की भी कसिए, कि उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश ना करें। जो उनकी बेहतरी के लिए है वो ज़रूर करें। एक तो लॉकडाउन के चक्कर में कैमरे वाला फ़ोन आजकल हर किसी के पास है, तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में बच्चों के पास फ़ोन तो ऑटोमेटिकली आ गया। लेकिन उसके बहुत ज़्यादा अगर फ़ायदे हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी बच्चों को बहुत हुआ है। तो कोशिश ये करिए कि अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दीजिए कि बड़ों का आदर करें, प्यार करें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने कैरियर पर ध्यान दें। नहीं तो आजकल के बच्चे तो क्या है कि बस पढ़ तो लेंगे ही वो, लेकिन उनमें और सेंसेस बहुत कम होती चली जाती हैं, क्योंकि वो किताबी कीड़ा बन के रह जाते हैं। तो हम यही कहेंगे कि एक तो आज के टाइम में सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है कि 99%, 98%। भाई हम भी पढ़े थे, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज आएगी तभी हम बहुत बड़े बन पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप उनको और भी चीज़ों की नॉलेज दीजिए। पढ़ाई के साथ साथ हमें और भी चीज़ों की नॉलेज देनी है, क्योंकि आजकल का दौर ये है, हम तो खुद ही हैरान होते हैं कि किसी के मतलब 99.9%, अरे भाई 1% कहाँ रह गया, वो भी मिल जाता, तो उसमें भी कई बच्चे दुखी हो जाते हैं। या बच्चे थोड़ा सा भी अगर मार्क्स कम आते हैं तो सुसाइड करने पर आ जाएंगे, क्योंकि हम पेरेंट्स उन पर थोपने की कोशिश करते हैं कि आपको इतने मार्क्स लाने ही हैं, और कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि देखो तुम्हारे उस दोस्त के इतने आए हैं, उस दोस्त के आए हैं, तुम क्या करोगे, तुम तो बड़े होके कुछ भी नहीं बन पाओगे। तो इस तरह से ये जो कोशिशें हैं हमारी, ये ठीक नहीं है। तो बच्चे की परवरिश बहुत प्यार से और बहुत केयरफुली करनी पड़ेगी। उनकी साइकोलॉजी समझ के भी हमें उनके साथ जो व्यवहार है अपना, वो बहुत फ्रेंड की तरह रखना पड़ेगा। तो हमारे टाइम में भी बोलते ही थे कि जब पापा के पैर में बच्चे के पैर में पापा की चप्पल आने लग जाए तो वो एक फ्रेंड की तरह हो जाता है। तो माँ को भी चाहिए, माता पिता दोनों को ही चाहिए कि बच्चों को अच्छे फ्रेंड की तरह टैकल करें और उनकी हर बात को जानने की कोशिश करें। उनकी साइकोलॉजी भी जाननी बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अगर परेशान है तो वो क्यों परेशान है। खाली हमारी जिम्मेवारी पैसे दे के उनकी फरमाइशें पूरे करके ही ख़त्म नहीं हो जाती है। बच्चे की फरमाइशें पूरी ज़रूर कीजिए, पर उनकी पढ़ाई को भी मद्देनज़र रखिए, उनके व्यवहार को मद्देनज़र रखिए, और उनकी संगति पर भी ध्यान दीजिए कि वो आपका बच्चा कैसी संगति में मूव कर रहा है, क्योंकि संगति का असर बहुत इन बच्चों पर, टीनेजर बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर वो उस एज में अच्छी संगति में चले गए तो आपका बच्चा अच्छा ही बनेगा। आप ये सोच के ही रखिए। तो आप उनके फ्रेंड सर्कल के बारे में उनके पेरेंट्स से भी मिलिए, उनके फ्रेंड से भी मिलिए, सभी से मिलिए। खाली ये नहीं है कि खाली आप दोस्त के दोस्त से ही मिलेंगे, मतलब बच्चे के दोस्त से मिलेंगे तो आपको बहुत सारी बातें आपको नहीं पता चलेंगी। तो उनके माता पिता के साथ भी आप फ्रेंडशिप कीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि आपके बच्चे कहाँ मूव कर रहे हैं। और हमारे देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बच्चा अब तुम 10वीं कर लो, अब तुम 12वीं कर लो, अब तुम ये कर लो। ऐसा नहीं है। बच्चों को ये वाली बातें तो बिल्कुल भी मत कहिए कि तुम्हारी 10वीं हो गई तो समझ लो तुम्हारा आधा बोझ ख़त्म हो गया, 12वीं हो गई तो और बोझ ख़त्म हो गया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। तो ऐसा नहीं होता है। हमारी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं जिससे कि हमें बच्चों को
जागरूक करते रहना चाहिए समय समय पर। तो अपनी परवरिश पर हम सवाल उठाएं कि हमारी कहाँ गलती रह जाती है कि जो बच्चों पर ऐसा असर पड़ता है कि बच्चे आज के टाइम पर बहुत एग्रेसिव हो गए हैं और आर्गूमेंट करते हैं, वो हमारी बातें सुनते नहीं हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप। हमें उनके साथ एक अच्छे दोस्त की तरह बात करनी पड़ेगी कि जिससे वो घर में भी रहकर हमारे साथ अच्छी बातें करे और हमें अपना दोस्त मानकर अपने दिल की बातें बताए। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए अच्छा यही है कि हमें अपने बच्चों का दोस्त बनना पड़ेगा और उनकी परवरिश पर ध्यान देते हुए उनको एक अच्छा इंसान बनाइए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राधे राधे।